था। तो एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, कहा कि आजकल का व्यक्ति अपने जीवन को सरल नहीं बनाना चाहता। आजकल का व्यक्ति अपने जीवन को कठिन बना रहा है। क्यों कठिन बना रहा है? कठिन मार्ग में चलना अधिक चाहता है, सरल मार्ग में चलना नहीं चाहता है। हाँ, नवरात्रि में खूब हम पाठ करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो खूब अनुष्ठान करा रहे हैं, खूब ये करा रहे हैं, खूब वो करा रहे हैं। और ये केवल 9 दिन ही चल रहा है। हाँ, 9 दिन, 10वें दिन नहीं है। हाँ, 9 दिन खूब दुर्गा दुर्गा, और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा। 9 दिन खूब शाकाहारी बन करके रहेंगे, लहसुन प्याज तक नहीं खाएंगे। हाँ, और 10वें दिन वो खाएंगे जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक घटना मैं बताऊं, हमारे पास एक गांव है, गांव का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां एक पुजारी जी, पंडित जी नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वहां उनको भगवान माँ दुर्गा के सेवक के रूप में रखा गया था। हाँ, पंडा। और खूब पूजा किए, खूब पाठ किए, और ऐसा पूजा ऐसा पाठ तो पंडित भी ना करे। हाँ, सुबह से लग जाता था, 3 बजे उठ करके। हाँ, खूब पूजन, खूब पाठ। पंडित जी आरती के लिए आते थे, खूब श्रृंगार करते थे, माँ खूब, ऐसा लग रहा है कि इनसे बड़ा भगत रही ही नहीं मैया का। हाँ, आज उनके घर से फोन आया, हमारे परिचय के, कहा गुरुदेव, हाँ, हमने कहा है साहू जी। उसने कहा क्या बताएं गुरुदेव, 2-4 लोग उठा करके लाए हैं, अभी वहीं पड़े थे। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, कहाँ पड़े हैं? बड़ा बुरा लगा सुन करके। पहले तो खूब तारीफ सुनी, उनके बाद उनकी दशा सुनी। ऐसी भक्ति मत करना जीवन में, ऐसी स्वीकार मत करना भगवान को कभी कि कुछ क्षण के लिए ही भगत बन करके रहे, उसके बाद दूसरे ही क्षण में अपना सही स्वरूप दिखाने लग जाओ। नहीं मेरे भाई बहन, कभी शांति का अनुभव नहीं होगा जीवन में। आपको शाश्वत शांति मिलेगी ही नहीं जीवन में कभी। संसार की दृष्टि में नहीं, मेरे प्रभु की दृष्टि में आप अच्छा बनने की कोशिश करिए। मेरे गोविंद की दृष्टि में, मेरे महादेव की दृष्टि में आप अच्छा बनने की कोशिश करिए। दुनिया आपको अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन मेरा महादेव जानता है कि आप कैसे हो, मेरे गोविंद जानते हैं कि आप कैसे हो। तो गुरुदेव जी ने अपने चेले को खूब ज्ञान सिखाया। रामायण कहा कि रामायण सुनोगे बेटा? बोले नहीं नहीं, रामायण कुछ ऊंचा हो जाए। कहा गीता चलेगा? बोले हाँ हाँ गीता सुन सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा आज महत्तम सुनाते हैं, कल इनकी हम कथा प्रारंभ करेंगे। तो महत्तम का एक श्लोक सुनाया गया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गाते हैं दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है गीता में। और गीता रूपी ज्ञान दूध को अर्जुन को पिलाया जा रहा है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गाते हैं, दोहने वाले भगवान हैं, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है और अर्जुन को दूध पिलाया गया है ज्ञान का, गीता का। खूब सुनाया, 1 घंटे तक खूब प्रवचन किया। सभी उपनिषद गाते हैं, बार बार यही कहते। अब जब पूर्ण हुई तो चेले ने कहा गुरुदेव हो गए आपका? बोले हाँ हाँ बेटा हमने सुना लिया। गुरुदेव ने कहा कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरुदेव आप समझाते कब, हम समझते ज्यादा है। ऐसे ही समझे हम। गुरुदेव ने कहा पहले ही हम तुम्हें समझ नहीं पाए थे बेटा, अगर समझ पाते तो शायद दीक्षा नहीं देते तुम। बाद में समझे कि तुम कैसे हो। गुरुदेव ने कहा बेटा कुछ तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो चेले ने कहा गुरुदेव सब तो समझ में आया, लेकिन आप जो ये बार बार श्लोक बोल रहे थे ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन,
हमें ये समझ में नहीं आया ये दो गधा कौन है। समझ रहे हैं? श्लोक कैसा है? सर्वो पुरुषो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, अर्थात दोहने वाले भगवान हैं। और ये क्या कह रहा है? ये दो गधा कौन है? गुरुदेव ने कहा ये दो गधा और कोई नहीं है बेटा, एक तुम हो और एक हम हैं। हमने तुम्हें समझा नहीं पाया और तुम समझ नहीं पाया। तो ये ही हमारे जीवन की विडंबना होती है। हम लोग ना जीवन को बहुत कठिन बना करके रखे, अपने व्यवहार को बहुत कठिन बना लिया है। हाँ, भगवान की भी स्तुति करेंगे ना तो बड़े कठिन कठिन श्लोक से एक घंटे तक। मैं तो कहूँ इतना ही कह दो ना, त्वमेव माता च पिता, और हृदय से कहो ना, कह दो उनको। मैं कहूँ आपको, भगवान आपके शब्दों को नहीं देखते, भगवान आपके शब्दों में छुपे भावों को देखते हैं। आपने कह दिया, अगर कुछ भी नहीं आता कह दो प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ। मैं तो कहूँ अपने पूजन के क्रम में एक कविता आप अपने साथ लगा लीजिए, एक कविता बोल लीजिए। हाँ,